कंपनियां दुनिया भर में अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की भावनाओं को समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी NLP का इस्तेमाल कर रही हैं। कोविड महामारी के दौरान योनाथन क्राइडलर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि AI सिस्टम कितनी अच्छी तरह काम करता है। इमोशन AI स्टार्टअप रिसेप्टिविटी के सह संस्थापक और अध्यक्ष ने अपने मालिकाना हक वाले सॉफ्टवेयर से करीब 6,500 नर्सों और डॉक्टरों के रेडिट पोस्ट का विश्लेषण किया। क्राइडलर ने 4 सालों में लगभग 40 लाख कमेंट देखे और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए एक डेटाबेस तैयार किया। इसका लक्ष्य मानसिक परेशानी और आघात को पहचानने के तरीकों को बेहतर बनाना है। हमारे आकलन से वास्तव में कई तरह की जानकारियां सामने आई हैं। हम इसके जरिए व्यक्तित्व जैसी सरल अवधारणाएं समझ सकते हैं। हम मनोवैज्ञानिक लक्षण भी समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि लोग परिस्थिति के आधार पर उस समय कैसे बदलते हैं। हमने पाया कि महामारी की शुरुआत में WHO द्वारा इसे महामारी घोषित करने से पहले ही कुछ ऐसे संकेत देखे जा सकते थे जो आखिर में बर्नआउट का कारण बने, जैसे दिमाग पर बहुत बोझ पड़ना। इसके लिए बस दैनिक बातचीत ही काफी है, जैसे ईमेल, स्लैक मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन संवादों को छांटते समय सॉफ्टवेयर केवल भावनाओं के स्पष्ट विवरणों की तलाश नहीं करता है, बल्कि सर्वनाम जैसे शब्दों को भी देखता है। हम इनका उपयोग कैसे करते हैं, इससे हमारी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन से ग्रस्त लोग एक वचन वाले सर्वनाम जैसे मैं, मुझे और खुद को का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार डिप्रेशन से ग्रस्त लोग अक्सर खुद के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक या खुद पर ही ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। AI इस डिप्रेशन की भाषा को पहचान सकता है। हम बहुत सारे पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर सभी संस्कृतियों और संदर्भों में एक समान हैं। ये इस बारे में कम है कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि भाषा इस बात की कैसे जानकारी दे सकती है कि वे अपने बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में कैसे सोच रहे हैं। ये काफी हद तक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना है जो हर जगह मौजूद है। AI न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि वॉइस मैसेज का भी विश्लेषण कर सकता है। इसके कई फायदे हैं। उदाहरण के लिए कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये समझ सकती हैं कि लोग चैटबॉट के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें ग्राहकों के बारे में और उनकी सोच को समझने में मदद मिलती है। हमारी टेक्नोलॉजी का हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल कम सुविधाओं वाले समुदायों में वैक्सीन लेने के लिए लोगों की मदद करना था। हमारे ग्राहकों में से एक ने पाया कि अगर वे समझ सके कि इनमें से कुछ लोग कैसे सोचते और जानकारी हासिल करते हैं, तो वे टीकों के फायदों और इन समुदायों को ये टीके लगवाने के कारणों के बारे में दिए जाने वाले मैसेज को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनका उपयोग क्यों करना चाहिए। समुदाय के लोगों से बातचीत करने के बाद उनका सामुदायिक प्रोफाइल बनाने के लिए भाषा मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। इससे आबादी के उस खास समूह के लिए संदेश को उनकी जरूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करना संभव हुआ। ये तरीका विज्ञापन और मार्केटिंग से शुरू हुआ और अब आम हो चुका है।